नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं सुभाष सोनी, आपका अपना YouTube चैनल सोनी कंप्यूटर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है जी। तैयारी कैसे चल रही है? किसी की भी कर रहे हो तैयारी तो आपको करनी है, ठीक है। किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अच्छी तरीके से तैयारी करो, ठीक है। चलिए, आज हम बात करते हैं, एक नई भर्ती आई है यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। आइए, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की भर्ती आई है, जिसे हम सूचना सहायक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी सारी डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कोर्स कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से इसमें सिलेबस आएगा वो भी हम पढ़ेंगे, योग्यता क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात हम करते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आइए, सूचना सहायक के, तो सूचना सहायक के बारे में जो कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। धुरीना ऐप पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। सूचना सहायक के बारे में अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको कोर्स परचेज करना है, ठीक है, क्लासेस वगैरह अच्छी, नोट्स वगैरह अच्छी आपको देखना है, ठीक है, पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, तो सारा सब कुछ आपको धुरीना ऐप आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाके आप धुरीना ऐप डाउनलोड करें और वहां पर आइए सूचना सहायक का आप बाई कर सकते हो, ठीक है। ये भी ऑफर में, ठीक है, कम फीस पे ऑफर है, 2499 रुपए में ये आपको अभी मिल रहा है, ठीक है। कंप्लीट लाइव कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप धुरीना ऐप पे जाके इस कोर्स को आप जारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। इसमें योग्यता क्या है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। ज्यादातर ये इसमें कंप्यूटर की डिग्रियां मांगी गई है। किसकी मांगी? कंप्यूटर की डिग्रियां मांगी गई है। क्या क्या मांगे गए हैं इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें टाइपिंग दक्षता भी मांगी गई है, ठीक है। टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी की और इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। 100 नंबरों का पेपर होगा इसमें, वो भी हम पढ़ लेंगे। सिलेबस इसका क्या है, सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पे विस्तृत जानकारी रखेंगे, ठीक है। जीके भी आएगा इसमें और कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें काफी ज्यादा टॉपिक है इसमें, ठीक है। पढ़ेंगे इसको। चलिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, हाँ, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा डिग्रियां मांगी गई है इसमें, ठीक है। चलिए, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है जी। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पहली शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, या फिर कंप्यूटर अभियांत्रिकी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक पूछा गया यहाँ पे। स्नातक की डिग्री पूछी गई है यहाँ पे, स्नातक या उच्च स्तर की डिग्री आपके पास है तो आप इससे की फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से, ठीक है, पॉलिटेक्निक संस्था से यहां पे बात की गई है, ठीक है। पॉलिटेक्निक की बात नहीं, पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में बात, यहां पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की हो रही है, में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा यहां पे मांगा गया है, या फिर इसके कोई समतुल्य हो, तो ये यहाँ पे डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक 7 में, ठीक है, भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी डिप्लोमा, यानी कि लगभग यहाँ पे कंप्यूटर से समथिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी मांगेगी, ठीक है। हाँ, अकेले अगर ग्रेजुएशन है उसके लिए नहीं मांगेगी। अगर ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पे अगर कंप्यूटर है तो उसका नहीं, उसके साथ में भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, भारतीय विधि द्वारा स्थापित विद्यालय स्नातक में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग हो, या फिर भारत राजस्थान नियंत्रण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना संस्थान हो, ठीक है, या फिर DOECC डोएक द्वारा संस्थापित हो, या फिर उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र हो आपके पास, तो ये यहाँ पे उच्चतर लेवल, हाई लेवल का यहाँ पे प्रमाण पत्र हो, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी स्नातक के साथ में व्यावसायिक शिक्षण या फिर स्कीम राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, ठीक है, डाटा को प्रेपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रमाण पत्र हो, या फिर इसमें यहाँ पे दिया गया हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों में से 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति, ठीक है। और यहाँ पे ये तो यहाँ पे आ गए, ये चीज आ गई यहाँ पे या, ठीक है,
इसमें एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट तो ये हो गया, इसमें दूसरा पार्ट ये हिंदी और अंग्रेजी की 20 पद प्रति मिनट, ठीक है, 20 पद नॉर्मल होते हैं, ठीक है। ये पूछा गया यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की आपकी गति होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का, ठीक है, ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग जो है यहाँ पे डिग्री जो पूछी गई यहाँ पे वो यहाँ पे दिया गया आपको कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है, पीजी, ठीक है, यूजी, ठीक है, उसमें उसके साथ में आपका ओ लेवल भी हो तो इसमें आप यहाँ पे देने लायक हो, फॉर्म भरने लायक हो, ठीक है। फिर इसमें अगर हम सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि सूचना सहायक, ठीक है, परीक्षा की पूछी, लिखित परीक्षा की यहाँ पे बात पूछी, ठीक है, योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया यहाँ पे भाग फर्स्ट, ठीक है, 100 अंक का होगा, अधिकतम कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा, ठीक है। समय आपको दिए जाएंगे 3 घंटे समय आपको दिए जाएंगे। भाग सेकंड जो है, सेकंड भाग जो है इसमें टाइपिंग का आपको दिया गया हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी की आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और इंग्लिश के आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, 20 पद पर मिनट के आपके आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेबस की अगर हम बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे, चलिए सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें रीजनिंग भी दी गई है, ठीक है, कुछ जीके भी दिया गया है यहाँ पे, चलिए उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ये सारे जो है यहाँ पे जो दिया गया रीजनिंग से संबंधित यहाँ पे पार्ट दिया गया, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे दिया गया, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि नए जो आयाम जो स्थापित किए गए, डेवलपमेंट विकास जो किए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी में, वो यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। और भी ये यहाँ पे कंप्यूटर का यहाँ पे पार्ट दे दिया गया, ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आएगी, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर्स आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सी पार्ट में दिया गया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे आपको सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कैसे प्रकार कार्य करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड दे दिया, स्प्रेडशीट दे दी यानी कि एक्सेल दे दिया यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट दे दिया, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। डीबीएमएस में से एमएस एक्सेस को पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी सामान्य तौर पे आपको डीबीएमएस की रखनी होगी, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको एमएस ऑफिस की रखनी होगी, एमएस एक्सेस की रखनी होगी, सॉरी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिजिटल एनालॉग, नंबर सिस्टम दे दिए यहाँ पे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सारा सब कुछ यहाँ पे नंबर सिस्टम का आपको दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग का दे दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप दे दिए, फाइल सिस्टम दे दिया, एनटीएफएस, वो सारा सब कुछ यहाँ पे सिस्टम आ जाएगा, फाइल और फाइलों के प्रकार आगे, डाटा प्रोसेसिंग की यहाँ पे आगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, एंड प्रोटोकॉल्स दे दिए यहाँ पे, नियम दे दिए, लैन, मेन, वैन, सर्च सर्विस इंजन दे दिया, सर्च इंजन दे दिया, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग के बारे में दे दिया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, www वेब ब्राउजर यहाँ पे दे दिए गए सारे, वेब पब्लिशिंग दे दिया, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट को बनाने के लिए उसको मेंटेनेंस रखने के लिए दे दिया, HTML दे दिया यहाँ पे, टूल्स दे दिए, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वॉइस एंड वीडियो, सारा कुछ यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स का भी यहाँ पे दे दिया गया आपको, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, सिक्योरिटी जिसमें वायरस दे दिया, मैलिशियस अटैक्स दे दिया, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल दे दिया, एंड इट्स यूटिलिटी दे दी, बैकअप एंड रिस्टोर डाटा दे दिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बात आता है यहाँ पे जी, ये थोड़ा पार्ट आपको देखना होगा यहाँ पे, एल्गोरिथम्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दिया यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज यहाँ पे दे दी, इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे सी लैंग्वेज का, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स दे दिए यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्स दे दिया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट यानी कि ऑप्स कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है, हाँ इसका ऑप्स का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेज, ये यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे सिलेबस दिया है, ठीक है, ज्यादा कोई नहीं है, ये चीज आपके लिए यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ पे हार्ड दे दी गई, यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनके लिए हार्ड दी, बाकी सारा कुछ यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल ऑफ
कंप्यूटर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और MS ऑफिस की अगर हम बात करें, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पीछे के एग्जाम में भी ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आए थे, ठीक है। हाँ, दूसरा भाग इसमें आपका टाइपिंग का है, ठीक है, टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिस्टम है आपको, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। और कोर्स वगैरह आप परचेज करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से धुरीना ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको टीच करवाया जाएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, बाय।